अमेज़न एफबीए के बिज़नेस के अंदर ख़ास तौर पर प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल के ऊपर आपको सोर्सिंग और लॉजिस्टिक को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आपने अपने बिज़नेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने हैं तो आपको सोर्सिंग और लॉजिस्टिक पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है, क्योंकि अब वो टाइम ख़त्म हो गया है कि आप एक प्रोडक्ट को हंट करते से लोकल मार्केट में जाते थे, 40 dirham की प्रोडक्ट उठाई, उसमें 50% प्रॉफिट मार्जिन होता था, लिस्ट किया और आपने प्रॉफिट एंजॉय कर लिए। या आपने चाइना से सोर्सिंग की और सामान मंगाया, 100-150 यूनिट्स मंगवाए, लिस्ट किए और अच्छे प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दिए। सो अब वो टाइम गुजर गया, वो टाइम गया। अब क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और अगर आपने अपनी सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स के ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं की तो आपको इस बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने लॉस में ही जाना है। मैं अक्सर अकाउंट्स ऑडिट कर रहा होता हूँ सेलर्स के, तो पता चलता है कि सोर्सिंग अच्छी नहीं हुई, लॉजिस्टिक में वो लोग मार खा रहे हैं और एट द एंड प्रॉफिट्स ही नहीं बन रहे। सो इस वीडियो में कुछ आपको मैं टिप्स दूंगा सोर्सिंग के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से, ताकि आपके पैसे भी कुछ बने, अदरवाइज़ इस बिज़नेस का क्या फ़ायदा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। हाय, माय नेम इज़ नुमान महमूद। मैं पिछले 5 साल से अमेज़ॉन पे सेल कर रहा हूँ और मैं ई-कॉमर्स एजेंसी रन कर रहा हूँ द यूएई डिजिस कॉमर्स के नाम से। वी हेल्प एग्जिस्टिंग सेलर्स और इन्वेस्टर्स टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपको काम करना होता है सोर्सिंग पे और उसके लॉजिस्टिक्स के ऊपर, ताकि आप प्रोडक्ट को बनवा के चाइना से यूएई के अंदर ला सकें। सो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 100-150 यूनिट्स मंगवाएंगे, आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स बनेंगे। अगर आपने बिज़नेस करना है, प्राइवेट लेवल करना है इन द यूएई या किसी भी कंट्री में करना है, तो आपको अब बल्क में खेलना पड़ेगा। इसका से क्या मुराद है कि अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब भी आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। 100-150 यूनिट्स की क्वांटिटी मंगा के, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट लेवल के अंदर क्या होता है कि आपने कस्टमाइजेशन करवानी होती है, या तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमाइजेशन करवानी लोगो की फॉर्म में, या आपने पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर अपना लोगो और इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ताकि आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो और आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके ग्रो कर सकें। सो अगर आप बल्क में क्वांटिटी नहीं मंगवा सकते तो सिर्फ आप टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग तो आप लोकल मार्केट से भी कर सकते हैं, सामान उठवा के लिस्ट करके देख लें कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लेबल, अपनी कस्टमाइजेशन करके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब क्या है, वही लोग सर्वाइव करेंगे जो बल्क में क्वांटिटी उठा रहे होंगे। 100-150 यूनिट्स का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें कोई आपको पैसे नहीं बचने वाले। सो बल्क में क्वांटिटी उठाने का मकसद क्या है कि आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हों। अगर आप 500 यूनिट्स मंगवाते हैं, 800 मंगवाते हैं, 1000 मंगवाते हैं, या फिर आप मंगाते हैं 100-150 यूनिट्स, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कॉस्टिंग के हवाले से। सो बल्क में मंगवाना पड़ेगा आपको अगर आपने सर्वाइव करना है इन फ्यूचर। उसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगा कि पहले आप लोकली सोर्स करके प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, या वैसे आप चाइना से 100-150 पीस मंगवा के उसको टेस्ट कर लें, फिर उसको प्राइवेट लेवल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी इन डेप्थ एनालिसिस होती है प्रोडक्ट के हवाले से, हम 2 महीने लगाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, उसकी R&D करते हैं, फिर हम बल्क में क्वांटिटी मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोडक्ट ने चलना है तो हमारे पास 2 से 3 महीने का स्टॉक अवेलेबल हो। सो सोर्सिंग के हवाले से अगर आपने प्रोडक्ट के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं तो आपको बल्क में ही क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएई में, चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन हमें आप हमारा लोगो बना के दें हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर। उस हवाले से भी हम काफ़ी चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे आपको सामान सस्ता मिल रहा है, लेबर सस्ती है, तो आप वहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं जी कि लॉजिस्टिक्स, शिपिंग के हवाले से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग अक्सर बाय एयर शिप करने के लिए जा रहे होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, आपकी कॉस्टिंग नहीं बैठती। सो आपको बाय सी ही शिप करवाना है। अब बाय सी का प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली बात है 30 डेज़ आपको लगते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट का साइकिल क्या था, आपने कब ऑर्डर किया, कितने यूनिट्स बिके, कितने स्टॉक्स में आपके पड़े हुए यूनिट्स, ताकि आपको कैलकुलेट कर सकें कि कब ऑर्डर प्लेस करना है। बल्क में ऑर्डर करने से देखें क्या हो रहा है, एक तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी इम्प्रूव हो रही है और फिर शिपिंग भी, आपको जो 30 दिन आपके यूज़ हो रहे हैं उसमें आप ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं
और आपकी सेल्स भी वहाँ पे हो रही हैं। सो शिपिंग के अंदर भी आपके पैसे बच रहे हैं, क्योंकि तो जितना CBM आपका ज़्यादा होगा तो आपको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। CBM कम होगा, कम क्वांटिटी होगी तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। सामान यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट में वेयर हाउस ले लेते हैं। अब वेयर हाउस की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है इन द बिगनिंग। आपने अगर वेयर हाउस फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फुट का भी लिया है तो आपको 25,000 दिरहम साल का पे करना है। आपको मंथली बेसिस पे आपका 1000 दिरहम 800 दिरहम जा रहा होगा। ये सिर्फ वेयर हाउस का रेंट है। बिजली का खर्चा अलग है, फिर आपने वैन रखनी है, आपने बंदा हायर करना है। तो आपको स्टार्ट में ये खर्चे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप हमेशा लॉस में रहेंगे। 3PL सर्विसेज हायर कर लें। उन लोगों की सर्विसेज हायर करें जिनका ऑलरेडी वेयर हाउस है, जिनके पास वैन्स हैं, जिनके पास अच्छा लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि इन द बिगिनिंग आपको कम पैसा लगा के प्रॉफिट बनाने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। यस, फ्यूचर में जब आपका ब्रांड ग्रो करता है तो आप अपना वेयर हाउस भी ले सकते हैं। उसमें कॉस्ट इफेक्टिव आपको पड़ता है काम, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी। आप एक वेयर हाउस ले लेते हैं, आपके पास एक टीम होती है, वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है, क्योंकि मैं अक्सर अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा होता हूँ, सिर्फ 3-3 प्रोडक्ट्स या 4-4 प्रोडक्ट्स हैं, वेयर हाउस लिया हुआ है या शेयरिंग बेसिस पे वेयर हाउस लिया हुआ है, मंथली एक्सपेंसेस जा रहे हैं, प्रॉफिट से नहीं आ रहे। सो इंस्टेड ऑफ आप एक अपना वेयर हाउस लेने की बजाय 3PL सर्विसेज ले लें, जिनके अपने ऑलरेडी वेयर हाउस होते हैं। वो आपके लिए काम करेंगे, आपका सामान स्टोर करेंगे, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपके लिए डिलीवरीज करेंगे, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। यस, फ्यूचर में जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो अपना वेयर हाउस खुद ले लें। सो प्रोडक्ट की सोर्सिंग, प्रोडक्ट की शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के अंदर आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, सोर्सिंग के लिए आप बल्क में क्वांटिटी ऑर्डर करें। इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आपका सप्लायर आपको कस्टमाइजेशन महंगी करके दे रहा है तो आप उससे प्रोडक्ट उठाएं। आप कस्टमाइजेशन के लिए कोई भी फैक्ट्री उठा लें चाइना से, जो आपको बॉक्स के ऊपर लेबल लगा के दे दे, आपका लोगो लगा के दे दे। वो आप बॉक्सेस भिजवाएं अपने सप्लायर के पास, वो पैक कर देगा। तो यहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं। फिर आप जो आपको मैंने शिपिंग के बारे में बताया, ज़्यादा सामान अगर आप बल्क में उठाएंगे तो आपको शिपिंग में भी पैसे पड़ेंगे, क्योंकि CBM जितना ज़्यादा होगा उतने आपको कम सी फ्रेट पड़ेगा। फिर जब यहाँ पे सामान आएगा तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। स्टार्ट में आपको वेयर हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा UAE के अंदर। 3PL सर्विसेज यूज़ करें, और जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो करता है, आपका ब्रांड ग्रो करता है, आपकी प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होती हैं, दैन अपने वेयर हाउस पर जाएँ। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।